आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत है। हमारा एक ब्लॉग भी चल रहा है bonitrick.com। यहाँ पर भी आप संस्कृत से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे फला नाम नामानी, शाका नाम नामानी, खगा नाम नामानी। इसके अलावा जितनी भी संधियाँ हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उसके अलावा हमारे जितने भी प्रत्यय हैं उनसे संबंधित जानकारी भी आप bonitrick.com पे एग्जाम्पल्स एंड जितनी भी डेफिनेशंस है उनके बारे में आप समझ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? ये एक स्वर संधि का भेद है। ये किसका भेद है? स्वर संधि का भेद है। संस्कृत के अंदर या हिंदी के अंदर तीन प्रकार की संधियां होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो दीर्घ संधि एक स्वर संधि का भेद है। और दीर्घ संधि किसे कहते हैं? पाणिनि के एक सूत्र है कि अक सवर्ण दीर्घ, यानी अक के स्थान पर सवर्ण होने पर दीर्घ आदेश होता है। अब अक क्या होता है तो देखिएगा, रस्व या दीर्घ, रस्व का मतलब होता है लघु यानी अ, और दीर्घ का मतलब होता है आ। तो रस्व या लघु अ, ई, उ, री के पश्चात कोई सजातीय स्वर हो तो, कोई सजातीय स्वर होने पर, याद रखिएगा सजातीय स्वर होना चाहिए, यानी अ के बाद में अ या फिर आ में से कोई अक्षर आना चाहिए। यदि अ के बाद में ई आता है या फिर उ आता है तो यहां पर संधि नहीं होती है, यानी सजातीय होना चाहिए। अ के बाद में उसी की जाति का कोई ना कोई स्वर होना चाहिए। पूर्व और पर, यानी पूर्व का मतलब होता है पहला और पर का मतलब होता है बाद वाला। पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ संधि आदेश होती है, यानी इनका दीर्घ आदेश होता है। याद रखिए, दीर्घ हमें कहते किसे हैं? दीर्घ के अंदर चार स्वर्ण आते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ और री। अब देखिए, ये री जो होती है, आप इस तरह से करोगे तो ये रस्व हो जाएगी, और यदि इसको आप डबल कर दोगे तो ये दीर्घ री हो जाएगी। यानी ये क्या है? ये लघु है, और वो क्या है? ये दीर्घ है। तो इस प्रकार के ये री होती है। तो ये चार जो चीजें हैं ये क्या कहलाती हैं? दीर्घ कहलाते हैं। आ, ई, उ और री, ये आदेश होते हैं। कैसे? देखिएगा, यदि अ के बाद में अ या आ आता है तो हमें आ करना है। इसका एग्जांपल्स देखते हैं। देखिएगा, हमने लिखा यहां पर गमन प्लस अर्थ, ठीक है ना? गमन प्लस अर्थ। हमें वर्ण विच्छेद करना चाहिए। हमारे YouTube चैनल पे वर्ण विच्छेद भी है कि हमें वर्णों को अलग अलग कैसे करना है। स्वर और व्यंजन को अलग करते हैं, उसी को हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो हमें इसको लास्ट वाले में देखना है, इसमें और इसमें। इसके अंदर क्या है? लास्ट में न नहीं है, लास्ट में क्या है? अ है। न को हमने अलग कर दिया और न को हमने हलंत कर दिया। हलंत के अंदर अ मिलाएंगे तो न पूरा हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपको मालूम है इस चीज का। तो इस अ के बाद में क्या है? अ। अब ये अ और अ क्या हो गए? सजातीय हो गए। इसलिए अ और अ का क्या बनेगा? आ बनेगा। यहां पे हमने वापस लिख दिया आ, इसको और इन दोनों को हमने जोड़ा तो आ बना दिया, और आगे अर्थ हमें लिखा हुआ है। अब इस आ को हम इस न में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? गमना, और अर्थ आगे लिखा हुआ है इसलिए गमनार्थ। कितना आसान है। आपको समझना है कि हमें दो वर्णों के बीच में ही संधि करनी है। उसी तरह से मान लीजिए मैंने लिखा हरीश। अब हरीश का संधि विच्छेद क्या होता है? देखिए, हरि प्लस ईश, हरि प्लस ईश कैसे बना? इसका जो है हर को र हलंत कर दिया हमने, ई निकाल दिया, ई लघु हो गया। इसका ई निकाला तो क्या हो गया? लघु हो गया। इस ई को इसमें मिलाएंगे तो री वापस बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। आगे बड़ी ई और श है, हमने इसका और इसके बीच में संधि की, यानी ई और ई को मिलाया तो क्या बन गया? बड़ी ई बन गया। इस बड़ी ई को हमने हरि के अंदर वापस मिला दिया तो क्या बन जाएगा? हरीश। उसी तरह से मान लीजिए हमें लिखना है भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। अब देखिएगा, भानु प्लस में उदय में क्या करना है आपको पहले मालूम चल गया। मैंने इतने बार बता दिया आपको अलग अलग कैसे करना है, वर्ण विच्छेद कैसे करना है। तो हमने क्या किया? इस उ को और इस उ को आपको संधि करनी है। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? बड़ा उ बन जाएगा, और बड़ा उ से इसमें हम बड़ा उ लिख देंगे, और क्या बना दिया हमने? भानुदय। क्या बन गया? भानुदय। और उसी तरह से मान लीजिए री की मात्रा वाला कोई शब्द हमें समझ नहीं आया है। री का कैसे बनता है?
मान लीजिए हमने लिखा है मातृ प्लस आदेश, मातृ प्लस ऋण, आदेश में तो विजातीय हो जाएगा, है ना, आदेश लिखते तो विजातीय हो गया, री के बाद में री आना चाहिए, सॉरी री के बाद में री आना चाहिए। यदि हम मातृ प्लस आदेश करते हैं, मातृ प्लस आदेश, ये भी मेरे मुंह से निकल भी गया ये शब्द, जबकि गुण संधि का सूत्र है। अब इस री के बाद में क्या आया, आ आया, तो ये क्या हो गया, ये विजातीय हो गया, यहां पर दीर्घ संधि बिल्कुल भी नहीं होगी, ये दीर्घ संधि का एग्जांपल्स नहीं होगा। तो मातृ प्लस ऋण, इसके अंदर क्या है, मां का हलंत कर दिया, इसका ये री प्लस आगे का री और न हमने लिख दिया, इस री और इस री को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ी री बनेगा। तो कैसे लिखेंगे, मातृण, मातृण, इस तरह से। ये एग्जांपल्स में बहुत बार पूछा जाता है। तो मातृण इस प्रकार से होता है। उसी तरह से पितृण, पितृ प्लस ऋण, पितृण, पितृण, ये इस तरह से दीर्घ संधि के होता है। आपको इतना सा याद रखना है कि हमें एग्जाम्पल में सजातीय स्वर होना चाहिए। बाद के अंदर पहले अ या आ, ई या ई, उ या उ, री या री में से कोई एक अक्षर हो और बाद में कोई सजातीय स्वर होने पर पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ संधि आदेश होता है, यानी दीर्घ कोई वर्ण आदेश होता है। अब आपको हमने दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि और इस प्रकार की हमने बहुत सारी संधियां इस YouTube चैनल पर बताई हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको अधिक से अधिक इसका लाभ मिलेगा। आपका सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।